जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब हमारा टारगेट है x को सिंगल रखना। तो यहाँ पर कांस्टेंट है 4। इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी में -4 कर देंगे। तो ये बनेगा -12 -4 लेस देन 4 -4 प्लस 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2 -4। अब ये होगा -16 माइनस माइनस प्लस 12 और 4 हो गए 16 लेस देन यहाँ पर 4 से 4 हुआ कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 3x/5 लेस देन इक्वल टू 4 में से 2 को माइनस किया तो ये बचा -2। अब x को अकेला रखना है, तो सबसे पहले डेनोमिनेटर 5 को गायब करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बनेगा -16 × 5 लेस देन 3x/5 × 5 लेस देन इक्वल टू -2 × 5। ओके, तो 16 पंजे 80 और यहाँ पर 5 से 5 होगा कैंसिल एंड 5 2 ज़ा 10। अगले पेज पर चलते हैं। ये देखिए, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब x को अकेला करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बनेगा -80/3 लेस देन 3x/3 लेस देन इक्वल टू -10/3। ओके, तो ये हो जाएगा -80/3 लेस देन, यहाँ पर 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बचा x लेस देन इक्वल टू -10/3। तो x बड़ा है -80/3 से और x छोटा और बराबर है -10/3 से। तो ये रियल नंबर है क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। तो जब इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो इसे इंटरवल्स में लिखेंगे। तो ये होगा ओपन इंटरवल -80/3 -10/3 और इसको हम लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले इसमें भी वही है, इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डेनोमिनेटर में लिखे 2 को गायब करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से, ये 2 से। ओके, तो ये बनेगा 7 × 2 लेस देन इक्वल टू 3x + 11/2 × 2 लेस देन इक्वल टू 11 × 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये बचा 3x + 11 11 2 ज़ा 22। अब बीच में सिर्फ x होना चाहिए, तो इस 11 को रिमूव करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी में -11 कर देंगे। -11 -11 एंड -11, तो ये होगा 14 - 11 3x + 11 - 11 और यहाँ पर 22 - 11। ओके, अब आएगा 14 में से 11 को माइनस किया तो 3 और यहाँ पर 11 से 11 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 3x और 22 में से 11 को माइनस किया तो यहाँ पर आया 11। अब इस x को अकेला करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये बनेगा 3/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3 लेस देन इक्वल टू 11/3। अब यहाँ पर आएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल तो 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल तो ये x रहेगा। अगले पेज पर चलते हैं। तो ये हमारा आएगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11/3। अब x बड़ा और बराबर है 1 से बट लेस देन इक्वल टू 11/3।
x है वो 1 या 1 से बड़ा है और 11/3 के बराबर है या छोटा है। तो कुछ मेंशन नहीं है तो x रियल है, तो इसका सॉल्यूशन इंटरवल में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह दोनों जगह इक्वालिटी का साइन है, तो दोनों जगह क्लोज्ड ब्रैकेट बनाएंगे। तो इसका आंसर होगा 1, 11/3 क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ।